एक बार की बात है। एक राजा था जिसको अपनी सेना पर बहुत गर्व था। वो अपने सिपाहियों पर बहुत पैसा भी खर्च किया करता था। सो एक बार उसको ये जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर हैं। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे शहर के बाहर एक मैदान में एक लड़ाई का इंतजाम करें। तुरंत ही उसके हुक्म का पालन हुआ। लड़ाई वाले दिन राजा साहब अपने वजीर और दीवानों के साथ मैदान में आ पहुँचे। जब वे उनकी लड़ाइयाँ देख रहे थे तो एक जंगली जानवर जिसकी 7 टांगें थी वहाँ आया और राजा के पास आके गुर्राने लगा। राजा तो उसको देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने राजा को मारना चाहा पर वहाँ से भाग गया। राजा अपने तेज घोड़े पे सवार होकर अपना बड़ा वाला चाकू लेके उसके पीछे भागा। 2 मील भागने के बाद वो जानवर रुक गया एक जंगल में जाके। वहाँ पहुँचकर उसने अपने आप को एक जोर का झटका दिया और वो एक जिन्न में बदल गया। वो राजा की तरफ पलटा और राजा को मारा और उसको खा गया। वजीर ने बड़ी वफादारी और लगन से राजा की 8 दिन तक खोज की पर उसकी कोई खबर ही नहीं मिली। सो उन्होंने उसके बेटे को बुलाया और उसकी जगह उसके बेटे को वहाँ का राजा बना दिया। एक दिन राजा के बेटे को ये जानने की बहुत ज़ोर से इच्छा हुई कि उसके पिता की मौत आखिर हुई कैसे थी। तो उसने ये बात अपने वजीर से पूछी। वजीर ने उसको सब बातें बता दी। तो उससे सारा हाल सुनने के बाद उसने भी उसी जगह एक दूसरा शानदार लड़ाई का मुकाबला रखा जहां उसके पिता ने रखा था। नियत समय पर वो और उसके दरबार के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन लोगों को वहाँ पर आए अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि वही 7 टांगों वाला जंगली जानवर वहाँ आ गया और उन सब पर भयानक रूप से गुर्राने लगा और गुर्राते हुए वहाँ से चला गया। जब राजा ने प्रधानमंत्री से ये देखा तो वह बहुत ज़ोर से हंस पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि वो क्यों हंसा। तो वजीर ने कहा, हुजूर मैं इसलिए हंसा कि ये वही जानवर है जिसने आपके पिता को हमारे बीच से उठाया था। अच्छा ये बात है क्या? तब तो मैं उसको ज़रूर मारूंगा क्योंकि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने दुश्मन को मार नहीं देता। ऐसा कहकर वो भी अपने घोड़े पे सवार हुआ और उस जानवर के पीछे भाग लिया। वो जानवर उसको कुछ दूर तक उसी तरफ भगाकर ले गया जैसे कि उसके पिता को ले गया था। वहाँ जाकर वो रुक गया और अपने आप को जोर से झंझोड़ा और अपने असली रूप में आकर राजा के ऊपर उछला। राजा ये देख के डर गया और दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसको बचा ले। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अपना एक देवदूत को उसके राजा के पास में भेजा जो उसको ये बताए कि इस जिन से कैसे बचना है। देवदूत ने राजा से कहा कि ये जिन सबसे ज़्यादा ताकतवर जिन है। अगर इसके शरीर की खून की एक भी बूंद ज़मीन पर गिर गई तो ये दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। तो उससे तुरंत ही एक और ऐसा जिन पैदा हो जाएगा। फिर वह उछलकर तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर तुम डरो नहीं। लो तुम ये 2 फल वाला तीर लो और इससे इस जिन की दोनों आंखें फोड़ दो। इससे ये नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह से वो देवदूत राजा को वो 2 फल वाला तीर दे करके वहाँ से गायब हो गया। तीर से लैस होकर राजा आगे बढ़ा। राजा उस जिन से करीब 40 मिनट तक लड़ा। आखिर में उसने अपना वो दोहरे फल वाला जो तीर था उसको जिन की आंखों में मार दिया जिससे जिन मर गया। जब राजा ने पक्का कर लिया कि उसका दुश्मन मर गया है
तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट लिया। उसने अपने एक तीर की नोक पर रखा और वापस महल की ओर आ गया। वहाँ जाकर उसने उसके सर को अपने महल के 12,000 कमरों में से किसी एक कमरे में रख दिया और उस कमरे के ताला लगा दिया और उस कमरे की चाबी अपनी माँ को देकर उससे कहा कि वो उस कमरे का दरवाज़ा किसी भी हालत में ना खोले। पर क्योंकि उसने अपनी माँ को ये नहीं बताया था कि उसने उस कमरे में इतनी सावधानी से क्या चीज़ बंद कर रखी थी, उसकी माँ ने सोचा कि शायद वो उस कमरे की तरफ गई और दरवाज़ा खोल दिया। उसको उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके बेटे ने उस जिन का सिर एक कोने में फेंक दिया था। हाँ, उसको एक हंसी की आवाज़ ज़रूर सुनाई दी और फिर ये शब्द सुनाई दिए, तेरा बेटा एक जिन्न है, उससे बच के रहना। वो एक जिन्न है, किसी समय वो तुझे मार देगा, जैसे उसने मुझे यानी तेरे पति को मारा है। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो तू उसको महल के बाहर निकाल दे। राजा की माँ ने पूछा, अरे ये आवाज़ आ कहाँ से रही है और ये तुम क्या कह रहे हो? वो आवाज़ फिर से आई, तू झूठ मूठ बीमार बनने का बहाना कर और अपने ठीक होने के लिए अपने बेटे से मादा चीते का दूध मंगवा। उससे कह कि ये काम करने के लिए खुद वहाँ जाए और उसको लेकर आए। अगली सुबह भारी और दुखी दिल की आवाज़ से एक जंगल की तरफ जाता देखा गया जहाँ चीते और दूसरे जानवर घूमते हुए देखे जाते थे। जल्दी ही उसको एक मादा चीता दिखाई दे गई जो अपने 2 बच्चों के साथ धूप में बैठी थी। उसको वहाँ देखकर एक पेड़ पर चढ़ गया वो राजा और वहीं से उसके एक थन में तीर मारा। इत्तेफाक से उसके उस थन में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसके पास ही उसके एक फोड़ा हो रहा था। राजा ने उस तीर से, जो राजा का तीर था, उसके फोड़े में जाके लगा जिससे वो फोड़ा फूट गया और मादा चीते को बहुत आराम मिला। मादा चीता इस आराम के लिए उसकी बहुत कृतज्ञ हुई। उसने ऊपर की तरफ देखा और उससे नीचे उतरने की प्रार्थना की। राजा ने उसने पूछा कि इसके बदले राजा आपको क्या चाहिए? राजा ने उससे कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके थोड़े से दूध के, जो उसे उसकी बीमार माँ के लिए चाहिए था। मादा चीते ने तुरंत ही उसकी बोतल में अपना दूध ला करके दे दिया।